हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर बिजनेस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द एनरोलमेंट और द कोर्स मॉड्यूल, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी कोई स्टूडेंट मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, न सिर्फ चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा बल्कि पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ये सारा का सारा डाटा आपका गूगल शीट में अपडेट भी हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर, इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया कोर्स मॉड्यूल। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यू मॉड्यूल्स, एनरोल नाउ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर मैं व्यू मॉड्यूल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मॉड्यूल्स बताते हुए मैसेज आता है, हियर इज व्हाट यू विल लर्न इन आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स, जैसे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एजाइल एंड द स्क्रम बेसिक्स, रिस्क एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, टूल्स लाइक द एमएस प्रोजेक्ट, जीरा, सर्टिफिकेशन प्रैप, सो वुड यू लाइक टू एनरोल। तो अब यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है एनरोल करने के लिए। अगर हम एनरोल नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम, लेट्स गेट यू एनरोल्ड, टू स्टार्ट योर एनरोलमेंट प्रोसेस प्लीज शेयर अ फुल नेम। तो हमने फुल नेम बता दिया मुकुल कुमार। अगला मैसेज मेरे पास में मेरे नाम से आ गया, डियर मुकुल कुमार, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, नाउ प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी टू रिसीव कोर्स डिटेल। तो मैंने ईमेल आईडी बता दी mukul@gmail.com। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कांग्रेट्स मुकुल कुमार, योर एनरोलमेंट इज कंफर्म्ड, वी हैव मेल्ड योर कोर्स एक्सेस एंड ओरिएंटेशन डिटेल्स एट योर ईमेल आईडी, जो आपने बताई है, गेट रेडी टू मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एलिवेट योर करियर, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स के साथ में एक और मैसेज आता है, इज दिस कोर्स बिगनर फ्रेंडली, यस, डू यू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, यस, आर क्लासेस ऑनलाइन, यस 100%, व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, 6 वीक्स, विल आई गेट लाइफ टाइम एक्सेस, यस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका स्टूडेंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 178 फ्लोज, जिसमें से 177 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको
जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेंगे। वापस से फ्लोस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारे स्टूडेंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा स्टूडेंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू एनरोल माई सेल्फ फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों टेम्पलेट की हेल्प से आप एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा स्टूडेंट मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके लेकर जब यहाँ पे छोड़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लेस बटन की हेल्प से अपने स्टूडेंट को एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो के स्टार्टिंग में और स्टूडेंट के एंड में स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे स्टूडेंट के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है व्यू मॉड्यूल्स, एक है एनरोल नाउ, एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब अगर मेरा स्टूडेंट व्यू मॉड्यूल्स पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको मॉड्यूल्स बताते हुए एक मैसेज देना होगा। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर इज व्हाट यू लर्न इन आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एजाइल एंड स्क्रम बेसिक्स, रिस्क एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, टूल्स लाइक द एमएस प्रोजेक्ट, जीरा सर्टिफिकेशन प्रेप, वुड यू लाइक टू एनरोल। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया एनरोल नाउ पे क्लिक करने का। तो अब अगर मेरा स्टूडेंट एनरोल नाउ पर क्लिक करेगा तो मुझे उसका एनरोलमेंट कंफर्म करने से पहले मुझे उसका नाम जानना होगा। तो नाम जानने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो हम एक्शन में जाके आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम एनरोल नाउ वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में। और दोस्तों एनरोल नाउ का ऑप्शन हमने उसको स्टार्टिंग में भी दिया था, तो ये वाला एनरोल नाउ का जो फ्लो है इसको भी हम इसी क्वेश्चन विंडो के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब उसका नाम पता करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, लेट्स गेट यू एनरोल्ड, टू स्टार्ट योर एनरोलमेंट प्रोसेस प्लीज शेयर अ फुल नेम। तो जब ये तो यहाँ पर उससे उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो जब पूरा नाम पूछा जा रहा है तो हमको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे फुल नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा स्टूडेंट मुझे अपना नाम बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा उसकी ईमेल आईडी के बारे में। तो फिर से हम एक और क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में। और अब उसकी ईमेल आईडी पता करने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, डियर डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में फुल नेम लिखा है। तो इसका मतलब जो नाम मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया होगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम। तो उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद दे दिया। नाउ प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी टू रिसीव कोर्स डिटेल्स। तो आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। तो जब ईमेल आईडी हम पूछ रहे हैं तो अगेन हमें ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार चूज कर लेंगे ईमेल एड्रेस, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे स्टूडेंट ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपनी ईमेल आईडी भी बता दी, तो अब उसके एनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, कांग्रेट्स डॉलर फुल नेम। तो अगेन उसके नाम के साथ ही मैसेज जाएगा। योर एनरोलमेंट इज कंफर्म, वी हैव मेल्ड योर कोर्स एक्सेस एंड ओरिएंटेशन डिटेल्स एट योर ईमेल आईडी डॉलर ईमेल एड्रेस। तो अगेन यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब जो ईमेल आईडी मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताई होगी उसके साथ ही ये मैसेज जाएगा। गेट रेडी टू मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एलिवेट योर करियर, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अब दोस्तों स्टार्टिंग में हमने अपने स्टूडेंट को एक ऑप्शन और दिया था, वो था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। तो अगर मेरा स्टूडेंट FAQs पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर आर सम कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि इज दिस कोर्स बिगिनर फ्रेंडली। तो आंसर आ गया यस। डू यू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, आंसर आ गया यस। आर क्लासेस ऑनलाइन, आंसर आ गया यस। व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, तो बता दिया 6 वीक्स। सो विल आई गेट लाइफ टाइम एक्सेस, तो यस। तो इस तरीके से
से करके जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स के साथ में मैसेज दे दिया, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट ने हमको प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हम इस एपीआई रिक्वेस्ट को कहां पे प्लेस करेंगे? जहां पर हमने अपने स्टूडेंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यानी कि उसका नाम बताने के बाद में, उसकी ईमेल आईडी बताने के बाद में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देंगे और एपीआई रिक्वेस्ट को यहां प्लेस कर देंगे इन दोनों के बीच। अब मैं जो क्वेश्चन विंडो है इसको कनेक्ट कर दूंगा एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस फाइनल मैसेज के साथ। अब दोस्तों यहां पर ये हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है, तो ये वेबहुक यूआरएल आपको कहां से मिलेगी? तो ये वेबहुक यूआरएल मिलेगी आपको दोस्तों पब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पब्लिक कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट वर्कफ्लो, तो क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक इस तरीके की विंडो खुल के आ जाती है। तो सबसे पहले हम अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। हम इसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर एक हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है पब्लिक चैट फ्लो, तो यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसको पब्लिक चैट फ्लो वाले फोल्डर में स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो लिख के आया वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो हमने अभी अपने वर्कफ्लो को क्रिएट किया है उस नाम से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? चूज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रिगर, यानी कि जब ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं। तो ऐप हम चूज कर लेंगे वेबहुक। उसके बाद में ऑप्शन आएगा ट्रिगर इवेंट, तो ट्रिगर इवेंट भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज कर लेते हैं। तो हमारा ट्रिगर इवेंट रहेगा कैच वेबहुक प्रेफर्ड। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाती है लिंक। हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और अपने फ्लोज वाले पेज पर जाकर के जहां पर हमसे ये वेबहुक यूआरएल मांग रहा था वहां जाके पेस्ट कर देते हैं। अब इस वेबहुक यूआरएल को पेस्ट करने के लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर हम उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। इधर लेफ्ट हैंड पर जब हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। हमें चूंकि अपने ये सारा डाटा को हमें अपनी गूगल शीट में भेजना है तो हम पोस्ट को चूज करेंगे। अब दोस्तों नीचे ऑप्शन आ रहा है हेडर्स। तो हमने दो कस्टम फील्ड चूज किए थे, एक था उसका नाम, एक था उसकी ईमेल आईडी। तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं फुल नेम एंड दूसरा कस्टम फील्ड हम चूज कर लेंगे ईमेल आईडी। तो अब जो हमने कस्टम फील्ड को चूज किया है उनके पैरामीटर्स, उनकी की को यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली $साइन हटा करके। तो जो फुल नेम है तो उसको हम फुल नेम लिखेंगे और जो ईमेल एड्रेस है उसको ईमेल एड्रेस लिखेंगे। नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ टेस्ट, टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो इसका मतलब हमारा ये जो एपीआई रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुल है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। वापस से हम पब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों जो एपीआई रिक्वेस्ट अभी हमारी सक्सेसफुल हुई थी वो यहाँ पे लिख करके आ रही है फुल नेम, $फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। अब हम नीचे की तरफ दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। तो पहले ऊपर वाला ऑप्शन क्या था? वो ट्रिगर ऑप्शन था। अब एक्शन वाला ऑप्शन है, यानी कि जब वो ट्रिगर हुआ, ऐसा हुआ तो वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो ट्रिगर होने पर जो एक्शन हमें चाहिए वो हमें अपनी गूगल शीट में चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे गूगल शीट। एक्शन इवेंट में चूज कर लेंगे एड न्यू रो और यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन या एड न्यू कनेक्शन। तो हम एड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है साइन इन विद द गूगल। तो हम साइन इन विद द गूगल पर क्लिक करते हैं। तो हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछेगा तो हम ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो लिख के आ रहा है सक्सेसफुल ऑथराइजेशन। तो हमारा ऑथराइजेशन ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब दोस्तों जिस गूगल शीट में आपको ये डेटा चाहिए वो गूगल शीट आपको ऑलरेडी क्रिएट करके रखनी होगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी गूगल शीट अपनी क्रिएट करके रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरी इस गूगल शीट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट लीड। यहाँ पर मैंने कस्टम फील्ड ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं, फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। हमें उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हमें ये डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट लीड। अब हमें नीचे आकर के अपने कस्टम फील्ड को मैपिंग करनी होगी। तो पहला है हमारा फुल नेम, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन आता है वेबहुक बाय पैबली। तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो हम फुल नेम को चूज कर लेंगे। तो इसकी मैपिंग हो गई। अब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस का। तो अगेन इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हम वेबहुक बाय पैबली पर क्लिक करेंगे तो हम चूज कर लेंगे ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से करके हमारे दोनों कस्टम फील्ड इनकी मैपिंग हो चुकी है। अब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो कस्टम फील्ड हमने चूज किए हैं उसको हम अपनी स्प्रेडशीट में चेक कर लेते हैं क्या उसकी मैपिंग हुई। तो हम वापस से गूगल शीट पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों फुल नेम के नीचे लिख के आया है $फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस के नीचे लिख के आया है $ईमेल एड्रेस। तो जो हमने टेस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुल है। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम वापस से अपने फ्लोज वाले पेज पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के
तैयार किया है, क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर, इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया कोर्स मॉड्यूल, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यू मॉड्यूल्स, एनरोल नाउ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर हम व्यू मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में मॉड्यूल्स बताते हुए मैसेज आ जाता है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एनरोल नाउ, अगर हम एनरोल नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम लेट्स गेट यू एनरोल्ड, टू स्टार्ट योर एनरोलमेंट प्रोसेस प्लीज शेयर अ फुल नेम। तो नाम पूछ रहा है तो हम नाम बता देते हैं। अब की बार मैंने नाम बता दिया कमलेश कुमार, अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया, डियर कमलेश कुमार थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, नाउ प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी टू रिसीव कोर्स डिटेल। तो मैंने ईमेल आईडी बता दी kamlesh@gmail.com। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कांग्रेट्स कमलेश कुमार योर एनरोलमेंट इज कंफर्म्ड, वी हैव मेल्ड योर कोर्स एक्सेस एंड ओरिएंटेशन डिटेल्स एट योर ईमेल आईडी, जो मैंने बताई थी उसके ऊपर। गेट रेडी टू मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एलिवेट योर करियर, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। और अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ में ये मैसेज आ जाता है। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड की, अब हम उसको अपनी गूगल शीट पे चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑटोमेटिकली स्टोर हुई। वापस से हम अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस, देखिए दोस्तों, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे फुल नेम बताया था कमलेश कुमार, तो वो कमलेश कुमार आ गया। उसने ईमेल आईडी बताई थी kamlesh@gmail.com, तो वो यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।